गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपनी 3 नंबर की प्रश्नावली चल रही थी और अपन ने 3.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लिए थे। आज हम आगे की बात करते हैं और आगे की क्लास को चालू करते हैं। आगे की क्लास में अपन चालू करें क्वेश्चन नंबर 3 से। तो देखते हैं आगे वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 अपन ने कर लिए थे। तो आज बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 की। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है अपने पास में कि अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत या असंगत है। सबसे पहले तो अपन बात करेंगे कि संगत और असंगत क्या होती है। संगत की कंडीशन कब होगी, तो अपन बात करते हैं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट किसकी बात करेंगे? संगत होने की। संगत होने की कंडीशन क्या होती है? संगत होने की कंडीशन होती है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। आज अपन बात करेंगे संगत और असंगत के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इसकी संगत क्या होता है। जब अपने पास दो रैखिक समीकरण दी हुई होगी और उनमें a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, इन तीनों का मान बराबर हो जाएगा, तो क्या करेंगे, वो बिंदु क्या होगी? संगत होगी। वो रेखाएं क्या होंगी? वो रैखिक समीकरण युग्म क्या होंगे? संगत होंगे। जब a1/a2 करते हैं नॉट इक्वल b1/b2 करते हैं नॉट इक्वल c1/c2 करते हैं, तो ये क्या हो जाएगी? संगत की कंडीशन। या तो तीनों के तीनों मान बराबर होंगे या तीनों के तीनों मान बराबर नहीं होंगे। तो जब तीनों के तीनों मान बराबर होंगे और नहीं होंगे तो वो रैखिक समीकरण युग्म क्या होंगे? संगत होंगे। अब बात करते हैं असंगत की। अब बात करते हैं असंगत की। असंगत बिंदु, असंगत कब होगा? असंगत के लिए क्या कंडीशन होगी? a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल c1/c2। जब a1/a2 b1/b2 मतलब शुरू के दो मान तो क्या होंगे? बराबर होंगे, और c1/c2 तीसरा मान क्या होगा? बराबर नहीं होगा। तो अब ऐसी कंडीशन बन जाए तो वो रैखिक समीकरण युग्म क्या होंगे? असंगत होंगे। अब इसी क्रम में अपने संगत और असंगत के बारे में समझ लिया है। संगत असंगत के बारे में अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो देखो आगे वाला क्वेश्चन क्या है। ये अपने पास दो रैखिक समीकरण दी हुई है। दोनों रैखिक समीकरणों से अपन a1/a2 निकालेंगे, b1/b2 निकालेंगे और c1/c2 निकालेंगे। a1/b1 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अगर ये तीनों के तीनों मान बराबर आ जाएंगे और तीनों के तीनों अगर मान बराबर नहीं आएंगे और आ जाएंगे तो वो बिंदु क्या हो जाएगा? संगत हो जाएगा। और शुरू के दो मान बराबर आते हैं, तीसरा मान बराबर नहीं आता है तो वो क्या हो जाएंगे? असंगत हो जाएंगे। सबसे पहले अपने पास समीकरण दी हुई है, दो रैखिक समीकरण युग्म क्या दी हुई है? रैखिक समीकरण युग्म क्या दी हुई है अपने पास में? क्या दी हुई है? 3x प्लस 2y बराबर 5। तो इस 5 को बराबर के इधर लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा? माइनस का। यहाँ पे 5 किसका है? प्लस का। और इस 5 को बराबर के इधर लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा? ये माइनस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अपने पास में 3x प्लस 2y माइनस के 5 बराबर, ये तो बन गई समीकरण 1। इसके बाद में अपन दूसरी समीकरण क्या दी हुई थी अपने पास में? इसी प्रकार 2x माइनस 3y बराबर, इसमें भी क्या करेंगे? ये जो 7 है इस 7 को बराबर में क्या करेंगे? इधर लेके आएंगे। ये 7 प्लस का है, बराबर के इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो ये हो जाएगा 2x 3y माइनस के 7 बराबर, ये अपने पास में आ गई समीकरण 2। एक तो अपने पास रैखिक समीकरण क्या आ गई? 3x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0। और दूसरी अपने पास रैखिक समीकरण क्या आ गई? 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0। ये दोनों समीकरण आ गई। अब समीकरण एक व दो की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 व a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, तो तुलना करो a1 x के साथ जो पहली समीकरण में जो मान है वो a1 का है, जो y के साथ जो मान है वो b1 का मान है, और जो बच गया वो किसका मान है? c1 का। तो a1 बराबर क्या आ गया?
पहली समीकरण कौन सी है, ये है पहली समीकरण। और पहली समीकरण में x बराबर क्या है 3, x के साथ में 3 है तो a1 का मान हो जाएगा 3, v1 का मान हो जाएगा जो y के साथ है वो v1 का मान है, और जो बच गया वो किसका मान है c1 का, और c1 का मान कितना हो जाएगा अपने पास में -5। ये गलती मत कर देना, सिर्फ 5 लिखो, 5 के साथ कितना है माइनस क्या, तो माइनस के क्या आ जाएंगे 5। इसी प्रकार a2 का मान, दूसरी समीकरण देखो, दूसरी समीकरण में x के साथ क्या दे रखा है अपने पास 2, तो a2 का मान आ जाएगा 2, b2 का मान कितना आ जाएगा, b2 का मान कितना आ जाएगा -3 नहीं -3 आएगा, क्योंकि 3 से पहले किसका चिन्ह है माइनस का, तो -3 आ जाएगा। और जो बच गया वो किसका मान है c2 का, c2 का मान क्या बच गया अपने पास -7। अब a1 बट्टे a2 करते हैं, a1 बट्टे a2, तो जब a1 बट्टे a2 करते हैं तो a1 बट्टे a2 कितना होगा, a1 बराबर है 3 और b2 बराबर है 2, तो a1 बट्टे a2 करते हैं तो कितना आ जाएगा 3 बट्टे 2। v1 बट्टे b2 करते हैं, v1 बट्टे b2 करते हैं तो v1 बराबर कितना है अपने पास में 2, और b2 बराबर कितना है अपने पास में -3, तो 2 बट्टे -3। और इसके बाद में c1 बट्टे c2 करते हैं तो c1 बट्टे c2 बराबर, c1 कितना है -5 और c2 कितना है -7। अब देखो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ये देखो a1 बट्टे a2 बराबर कितना आया 3 बट्टे 2, b1 बट्टे b2 किया तो कितना आया 2 बट्टे -3, और c1 बट्टे c2 किया तो कितना आया 5 बट्टे 7। तीनों के तीनों मान क्या है बराबर नहीं है, और जब तीनों के तीनों मान बराबर नहीं होते हैं तो यूरेखिक समीकरण युग्म होते हैं वो क्या होते हैं संगत होते हैं। पीछे मैंने बताया है जब तीनों के तीनों मान या तो बराबर हों और जब तीनों के तीनों मान बराबर नहीं हों, तो अगर ऐसी दोनों कंडीशन बनती है तो रेखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं संगत होते हैं। और अगर दो मान बराबर आ जाए और तीसरा मान बराबर नहीं आए तो रेखिक समीकरण युग्म क्या होंगे असंगत होंगे। तो ये देखो a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 बराबर नहीं आ रहे हैं, तो तीनों के तीनों समीकरण क्या होंगे संगत होंगे। अतः a1 बटे a2 नॉट इक्वल b1 बट्टे b2 नॉट इक्वल c1 बट्टे c2, और जब तीनों के तीनों मान बराबर नहीं है तो क्या होगा, तो रेखिक समीकरण युग्म क्या होंगे संगत होगी। तो स्टूडेंट समझ में आया आप लोगों के क्वेश्चन। अपने को ये दो समीकरण दी हुई थी, दोनों पहले तो दोनों समीकरणों को क्या बनाना था रेखिक समीकरण बनाना था। रेखिक समीकरण बनने के बाद में अपने पास दो समीकरण आ गई, एक और दो, और दोनों समीकरणों को अपन a1 बट्टे a2, b1 बट्टे b2 और c1 बट्टे c2 करके देखते हैं तो तीनों का मान क्या होता है बराबर नहीं आता है। तीनों का मान जब बराबर नहीं आता है तो रेखिक समीकरण युग्म क्या हो जाएगी संगत हो जाएगी। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन हो गया अपना कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी में दूसरा क्वेश्चन है अपने पास, दो समीकरण दी हुई। ये दो समीकरण कौन कौन सी है, दो समीकरण क्या दी हुई है। पहली समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर 8। इस 8 को बराबर के इधर लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा ये माइनस का, बराबर के 8 किसका है ये प्लस का है, बराबर के इधर लेके आएंगे तो किसका जाएगा माइनस का, बराबर। ये हो गई समीकरण 1। दूसरी समीकरण क्या है अपने पास में 4x माइनस 6y बराबर 9। इस 9 को बराबर के इधर लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा ये माइनस का, तो 4x माइनस 6y और माइनस के 9 बराबर 0। ये हो गई अपनी समीकरण 2। अब क्या करना है, वही a1 बटे a2, पहले समीकरण 1 से a1 का मान आ जाएगा, b1 का मान आ जाएगा और c1 का मान आ जाएगा, और समीकरण 2 से a2 का मान आ जाएगा, b2 का मान आ जाएगा और c2 का मान आ जाएगा। तो देखते हैं समीकरण 1 व 2 की तुलना समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना a1x प्लस a2y प्लस a1x प्लस v1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 से देखो a1 बराबर कितना हो जाएगा, अतः
a1 बराबर कितना हो जाएगा, देखो समीकरण एक में, देखो समीकरण एक में x के साथ जो मान है वो a1 का मान है, जो y के साथ जो मान है वो b1 का मान है, और जो बच गया वो किसका मान है, c1 का मान है। तो समीकरण एक, देखो समीकरण एक ये रही, और इसमें x के साथ क्या है, 2 है, तो a1 बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। b1 बराबर कितना हो गया, जो y के साथ जो मान है वो किसका मान है, b1 का मान है। तो समीकरण एक में y के साथ क्या है, -3, तो b1 का मान हो जाएगा -3, और c1 का मान क्या हो जाएगा, जो बच गया वो किसका मान है, c1 का। तो बच क्या गया अपने पास में -8, तो ये किसका मान हो जाएगा, c1 का। इसी प्रकार समीकरण 2 में देखते हैं, समीकरण 2 में जो x के साथ मान है वो a2 का मान है, तो a2 का मान कितना हो जाएगा, 4। जो y के साथ मान है वो किसका मान है, b2 का, तो b2 बराबर कितना हो जाएगा, -6, और जो बच गया वो किसका मान है, c2 का मान क्या बच गया, -9, तो ये किसका मान हो जाएगा, -9। a1 का मान निकाल लिया, b1 का मान निकाल लिया, और c1 का मान निकाल लिया, a2 का मान निकाल लिया, b2 का मान निकाल लिया, और c2 का मान निकाल लिया। जब a1 का मान निकाल लिया, b1 का मान निकाल लिया, तो अब क्या करेंगे अपना, a1 बट्टे a2, b1 बट्टे b2, और c1 बट्टे c2। तो a1 बट्टे a2 करेंगे, तो a1 बट्टे a2 करेंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास में, a1 का मान कितना है, 2, और b2 का मान कितना है, 4, तो कितना आ जाएगा अपने पास में, 2/4। अब ये देखो 2 के पहाड़े से कट रहा है, ये 2 के पहाड़े से कितनी बार कटेगा, एक बार, और ये 2 के पहाड़े से कितनी बार कटेगा, 2 बार, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 1/2। इसी प्रकार b1 बट्टे b2 करते हैं, तो b1 का मान कितना है, b1 का मान कितना, -3, और b2 का मान कितना है, -6, तो कितना आ जाएगा, b1 का मान है -3, और b2 का मान कितना है, -6। ये देखो सबसे पहले तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये देखो 3 के पहाड़े से कटेगा, 3 के पहाड़े से काटेंगे तो 3 एकम 3, और 3 दूनी 6, तो कितना आ जाएगा, ये 1/2। इसी प्रकार c1 बट्टे c2 करते हैं, c1 बट्टे c2, तो c1 बट्टे c2 करेंगे तो c1 का मान कितना है, c1 का मान है -8, और c2 का मान है -9, तो कितना हो जाएगा, -8/9, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। लेकिन ये दोनों कट नहीं रहे, किसी से कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 8 को और 9 को एक पहाड़े से काट दे। तो अपने पास देखो a1 बट्टे a2 करेंगे तो कितना आएगा, 1/2, b1 बट्टे b2 करेंगे तो कितना आएगा, 1/2, और c1 बट्टे c2 करेंगे तो मान अलग आ रहा है। क्या कंडीशन आ रही है अपने पास, शुरू की 2 मान तो क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, और तीसरा मान क्या आ रहा है, भिन्न आ रहा है। तो अपने पास क्या हो जाएगा, a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2, और नॉट इक्वल c1 बट्टे c2। जब मैंने बताया, जब 2 मान बराबर आ जाते हैं और लास्ट वाला तीसरा मान बराबर नहीं आता है, तो रैखिक समीकरण युग्म क्या होंगी, असंगत होंगी। क्या होंगी, असंगत होगी। अतः दी गई रैखिक समीकरण युग्म असंगत होंगी। ठीक है बेटा, कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी में तीसरा प्रश्न अपने पास में वही 2 रैखिक समीकरण दी हुई है और इनको हल करेंगे। देखो तीसरा प्रश्न क्या है, तीसरे प्रश्न में पहली समीकरण क्या है, 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7। सबसे पहले तो क्या करेंगे, ये भिन्न में है तो सबसे पहले इनके भिन्न को हटाएंगे, और भिन्न को हटाने के लिए अपन क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं, और एलसीएम क्या आ जाएगा, इस तरफ इनका एलसीएम आ जाएगा, इनसे भिन्न हटाने के लिए एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम आ जाएगा 6। जब 6 में 2 का भाग देते हैं कितनी बार होता है, 3 बार, और 3 को 3 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 9, तो ये तो जाएगा 9x। फिर क्या है, प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगा दिया। अब देखो 6 में 3 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 दूनी 6, कितनी बार गया, 2 बार, और 2 को 5 से गुणा करेंगे तो कितनी बार, कितना आएगा हमारे पास में, 10 बराबर के। अब ये देखो जो बट्टे वाली संख्या होती है ये किधर चली जाती है, बराबर के गुणा में, तो गुणा कर दो इसको, 9x प्लस 10y बराबर 7 गुणा 6, तो कितना हो जाएगा, 9x प्लस 10y, और 7 को 6 से गुणा करेंगे तो 42, ये हो जाएगा 9x प्लस 10y, ये 42 बराबर के इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, बराबर 0। ये अपने पास में क्या आ गई, समीकरण 1। इसी पर
ठीक है, अपने समीकरण 1 बना ली। समीकरण 1 क्या आ गई अपने पास में 9x + 10y - के 42 बराबर 0। ये तो हो गई समीकरण 1। सबसे पहले समीकरण 1 क्या थी, ये भिन्न में थी, इसकी भिन्न हटाएंगे तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके इसकी भिन्न को हटा दिया तो अपने पास समीकरण 1 आ गई। इसी प्रकार क्या करेंगे, इसी प्रकार ये अपने पास में दूसरी समीकरण क्या दे रखी है 9x - के 10y बराबर के 14। ये देखो ये पहले से इसमें भिन्न नहीं है तो इसकी भिन्न हटाने की, इसमें भिन्न ही नहीं है तो अपने को एलसीएम आलसीएम कुछ नहीं लेना पड़ेगा। तो इसको क्या कर देंगे, ये तो हो जाएगा 9x - के 10y, ये 14 बराबर के इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस के 14 बराबर 0। ये आ गई अपने पास में समीकरण 2। अपने पास में दो रेखिक समीकरण क्या आ गई। अब अतः रेखिक समीकरण क्या आ गई अपने पास, रेखिक समीकरण युग्म क्या आ गई अपने पास में, रेखिक समीकरण युग्म क्या आ गई, एक तो आ गई 9x + के 10y और माइनस के 42 बराबर 0। एक तो ये रेखिक समीकरण आ गई और एक क्या आ गई दूसरी 9x + 10y 9x, दूसरी क्या है -10y - के 14 बराबर। ये दो रेखिक समीकरण आ गए। दोनों रेखिक समीकरणों को क्या नाम दे देंगे, दोनों रेखिक समीकरण की क्या कर देंगे, दोनों रेखिक समीकरण की तुलना किससे कर देंगे, a1x b1y + c1 बराबर 0 और दूसरी क्या है a2x b2y + c2 बराबर 0 से तुलना कर देंगे। तो दोनों रेखिक समीकरण युग्मों की तुलना, युग्म की तुलना a1x + b1y + c1 बराबर 0 तथा a2x + b2y + c2 बराबर 0 से करने पर, 0 से करने पर तो करो, 0 से करने पर तो 0 से करेंगे तो a1 बराबर कितना आ जाएगा, देखो समीकरण 1 पहले समीकरण क्या है, इसमें x के साथ जो मान है वो किसका है a1 का, तो a1 कितना आ जाएगा 9, तो a1 कितना आ गया 9। इसी प्रकार b1 कितना आ जाएगा, b1 देखो b1 कितना है यहाँ पे y के साथ जो मान है वो किसका है b1 का, तो b1 बराबर कितना जाएगा 10, तो b1 का मान कितना जाएगा 10 और c1 का कितना जाएगा, जो बच गया वो किसका मान है वो c1 का मान है। तो बच क्या गया अपने पास में 42, किसकी है देखो 42 माइनस के 42 से पहले किसका चिन्ह है माइनस का, तो c1 का मान कितना जाएगा माइनस के 42। अब दूसरा समीकरण देखो, दूसरे समीकरण में जो x के साथ है वो a2 का मान है, जो y के साथ है वो b2 का मान है और जो बच गया वो किसका मान है c2 का मान है। तो दूसरा समीकरण देखो, दूसरे समीकरण में देखो ये रहा दूसरे समीकरण में x के साथ क्या दे रखा है 9 दे रखा है, तो a2 का मान कितना हो जाएगा 9, b2 का मान कितना हो जाएगा, जो y के साथ है वो b2 का मान, तो y के साथ क्या है दूसरे समीकरण में 10 माइनस के 10, तो दूसरे समीकरण में क्या जाएगा b2 का मान माइनस के 10 और c2 का मान कितना आ जाएगा, जो बच गया दूसरे समीकरण में वो किसका मान है c2 का मान है। तो बच क्या गया अपने पास में, बच क्या गया माइनस के 14, किसके हैं देखो माइनस के 14, तो जो बच गया वो किसका मान है c2 का, तो कितना बचा माइनस के 14। अब क्या करेंगे, अब वही a1/a2 b1/b2 और c1/c2, तो करो a1/a2 करेंगे तो a1 कितना अपने पास में 9 और b2 कितना है 9, b1/b2 करो, b1/b2 करते हैं तो कितना आता है 10 और ये कितना है माइनस के, तो इसमें भाग देंगे 10 का भाग देंगे तो कितना जाएगा माइनस के 1, यहाँ पे कितना जाएगा 1 कट जाएगा 9 के पहाड़े से 9 की टेबल से, और लास्ट में क्या है c1/c2, तो c1 कितना है 42 माइनस के, सबसे पहले तो क्या करेंगे माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, आप 14 का भाग दो 45 में 14 का भाग देंगे तो कितना आएगा 3, a1/a2 किया तो कितना आया 1, b1/b2 किया तो कितना आया माइनस के 1 और c1/c2 किया तो कितना आया 3। तो तीनों मान बराबर नहीं है, और जब तीनों मान बराबर नहीं होते हैं तो रेखिक समीकरण युग्म क्या होती है संगत होती है। अगर a1 इसलिए a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2
और नॉट इक्वल C1/C2। जब तीनों के तीनों मान बराबर नहीं है तो क्या होगा, अतः दी गई रेखिक समीकरण युग्म क्या हो जाएगी, संगत हो जाएगी, संगत होंगी। इतनी बात समझ में आई। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। आगे वाला तीसरे में, इसी में चौथा प्रश्न है। इसी में भी दो रेखिक समीकरण युग्म दी हुई है। दोनों रेखिक समीकरण युग्मों से क्या करेंगे, A1/A2, B1/B2 और C1/C2। जब तीनों के तीनों मान या तो बराबर आ जाएंगे या फिर बराबर नहीं आएंगे। तो जब बराबर आ जाते हैं और बराबर नहीं आते हैं तो रेखिक समीकरण युग्म क्या होती है, संगत होती है। और जब शुरू के दो मान बराबर आ जाए, प्रथम दो मान क्या आ जाए, बराबर आ जाए, और अंतिम जो मान है C1/C2 वो बराबर नहीं आए तो दी गई रेखिक समीकरण युग्म क्या होगी, असंगत होगी। तो करते हैं। देखो इसको सबसे पहले क्या दिया हुआ था अपने पास में, 5x माइनस के 3y बराबर 11। तो इस 11 को बराबर के इधर लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो ये 3y माइनस के 11 बराबर 0। इसको नाम दे देंगे समीकरण 1। दूसरी समीकरण क्या दी हुई है, माइनस के 10। दूसरी समीकरण युग्म क्या दी, दूसरी समीकरण क्या दी हुई है, माइनस के 10x प्लस 6y बराबर माइनस के 22। ये माइनस के 10x प्लस 6y, ये माइनस के 22 बराबर के इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, बराबर के 0। ये हो गई समीकरण। जब भी अपने पास समीकरण ऐसी दी हुई है बराबर के उधर भी कोई मान है तो उसको समीकरण बनाने के लिए क्या करते हैं, रेखिक समीकरण बनाने के लिए क्या करते हैं, जो बराबर के उधर जितने भी मान होते हैं उसको क्या करते हैं, बराबर के एक तरफ ले आते हैं और बराबर के एक तरफ क्या करते हैं, फिर 0 कर देते हैं। उसके बाद उनको समीकरण बना ली। अब क्या करेंगे, अब समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से कर देंगे, की तुलना A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से करने अपने पास में समीकरण 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 की तुलना किसे कर देंगे, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से करने पर तो कर दो। समीकरण 1 लेंगे, समीकरण 1 में जो x के साथ जो मान है वो किसका मान है, A1 का, जो y के साथ जो मान है वो किसका मान है, B1 का, और जो मान बच गया वो किसका मान है, C1 का। इसी प्रकार समीकरण 2 में देखते हैं। समीकरण 2 में x के साथ जो मान है वो किसका मान है, A1 A2 का, जो y के साथ जो मान है वो किसका मान है, B2 का, और जो मान बच गया वो किसका मान है, C2 का मान है। तो सबसे पहले देखेंगे, आगे देखो, सबसे पहले मान निकालेंगे समीकरण 1 से। A1 बराबर चेक करेंगे, A1 बराबर कितना है, देखो समीकरण 1 में, देखो समीकरण 1 में A1 बराबर कितना है, x के साथ जो मान है वो किसका मान है, A1 का। तो x के साथ क्या दे रखा है, 5। तो A1 का मान कितना हो गया अपने पास में, A1 का मान कितना हो गया, 5। अब B1 का मान देखेंगे, जो y के साथ जो मान है समीकरण 1 में वो किसका मान है, B1 का मान है। तो ये देखो समीकरण 1, इसमें y के साथ क्या दे रखा है, माइनस के 3। तो B1 का मान कितना आ गया, माइनस के 3। अब C1 का मान चेक करेंगे, C1 का मान क्या हो जाएगा, जो मान बच गया समीकरण 1 में वो किसका मान है, C1 का मान बच क्या गया अपने पास में, माइनस के 11। क्या बच गया, तो C1 का मान कितना जाएगा, माइनस के 11। ये तो हो गए A1 का मान, B1 का मान और C1 का मान। अब बात करेंगे A2 का मान, B2 का मान और C2 का मान। अब समीकरण 2 में चेक करेंगे। समीकरण 2 में जो x के साथ जो मान है वो किसका मान है, A2 का मान। तो समीकरण 2 देखो, समीकरण 2 ये रही और इसमें x के साथ क्या दे रखा है अपने को, माइनस के 10। तो ये किसका मान है, A2 का मान है। तो A2 का मान कितना हो गया, A2 का मान कितना हो गया, माइनस के 10। और B2 का मान देखेंगे तो B2 का मान कितना हो गया, जो y के साथ जो मान है समीकरण 2 में वो किसका मान है, B2 का मान है। तो y के साथ क्या मान दे रखा है अपने को, 6। तो ये किसका मान हो गया, B2 का। तो B2 का मान कितना हो गया, 6। इसी प्रकार इसी समीकरण 2 में देखेंगे, जो मान बच गया वो किसका मान है, C2 का मान। तो क्या बच गया है इसके अंदर, और ये बच गए 22। किसके हैं ये, प्लस के। तो C2 का मान कितना हो जाएगा, 22।
आप क्या करेंगे, उसकी संगत और असंगत जांच करने के लिए क्या करते हैं, a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2। तो करो, ये हो गई। अब a1 बटे a2 करेंगे, सबसे पहले a1 बटे a2 करेंगे तो कितना जाएगा, 5 बटे माइनस के, ये देखो 5 के बाद ऐसे कट जाएगा, कितना आ जाएगा ये देखो माइनस का चिन्ह, तो माइनस के 1 बटे 2। इसी प्रकार b1 बटे b2 करते हैं, b1 बटे b2 करो तो कितना है, माइनस के 3 बटे 6, तो ये भी 3 के पार से कट जाएगा, तो ये भी कितना जाएगा, माइनस की 1 बटे 3 के पार से 6 कितनी बार कटेगा, 2 बार। और c1 बटे c2 करेंगे तो माइनस के 11 बटे 22, तो ये भी देखो 11 के पार से कट रहा है, तो 11 के पार से कितनी बार कटेगा, 2 बार, तो ये भी कितना जाएगा, माइनस के 1 बटे 2। अब इसमें देखेंगे a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2, तीनों का मान क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तीनों का क्या मान आ रहा है, माइनस का 1 बटे 2 आ रहा है। और जब तीनों के तीनों मान बराबर आते हैं तो देखिए समीकरण युग्म क्या हो जाती है, संगत हो जाती है। अतः यहाँ क्या हो जाएगी, तीनों के तीनों मान बराबर हैं तो इसको लिख देंगे a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। तीनों के तीनों मान क्या आ रहे हैं, इसमें बराबर आ रहे हैं। और जब तीनों के तीनों मान बराबर आते हैं तो क्या हो जाती है, देख रखिए समीकरण युग्म संगत हो जाती है। अतः दी गई रेखिक समीकरण युग्म क्या है, संगत होंगी। हो गया अपना क्वेश्चन कंप्लीट। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसी में ये अपने पास में 2 समीकरण दी हुई है, वापिस इनको क्या बनाएंगे, पहले रैखिक समीकरण बनाएंगे और रैखिक समीकरण बनाने के बाद में वही a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 करके चेक करेंगे कि ये संगत है या असंगत है। तो इसमें देखो पहली समीकरण क्या दे रखी है, 4 बटे 3x प्लस के 2y बराबर के 8। अब सबसे पहले अपने को एक ही काम करना है, सबसे पहले इनका क्या करेंगे, इनकी ये किस में दे रखी है, भिन्न में दे रखी है और इसके भिन्न को हटाएंगे। भिन्न को हटाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, बट्टे में इनका क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लेने के लिए इसके नीचे 1 मान लेते हैं, तो इसका एलसीएम कितना जाएगा, एलसीएम इसका जाएगा 3। अब एलसीएम लेंगे तो 3 में 3 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 1 बार। और 1 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4x प्लस 3 में 1 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार। और 3 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 6y बराबर 8। अब क्या करते हैं, जो बट्टे वाली संख्या होती है एलसीएम वाली संख्या बराबर की किधर चली जाएगी, इस तरफ चली जाएगी। तो इस तरफ जाएगी तो क्या आ जाएगा, मान कितना जाएगा अपना, 4x प्लस 6y बराबर 8 गुणा 3। ये 8 किससे गुणा हो जाएगा, 3 से, तो करो इसको गुणा। 4x प्लस 6y बराबर 8 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 24। अब क्या करेंगे, दूसरा काम जो बराबर के उधर है उसको क्या करेंगे, बराबर के एक तरफ ले लेंगे। तो यह 24 बराबर के इधर आएगा, ये प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का 0। ये हो गई समीकरण 1, ये हो गई समीकरण 1। ये होगा समीकरण 1। इसकी भिन्न भी हट गई और जो मान बराबर के उधर था उसको भी क्या किया, बराबर के एक तरफ ले आए। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 देखेंगे। तो दूसरी क्या है, प्रश्न में क्या दे रखी है, 2x प्लस 3y बराबर 12 है। आप क्या करेंगे, इसमें भिन्न तो है नहीं तो एलसीएम लेने की अपने को जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही काम करना पड़ेगा, जो बराबर के उधर जो भी संख्या है उसको क्या करेंगे, बराबर के एक तरफ ले लेंगे। तो ये क्या जाएगा, 2x प्लस 3y, ये 12 है, बराबर के उधर किसका है, प्लस का है, तो बराबर के इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का, तो बराबर 0। इसको नाम दे देंगे समीकरण 2। ये समीकरण 1 हो गई और ये समीकरण 2 हो गई। अब क्या करेंगे, वो का वही काम, समीकरण 1 और 2 की तुलना किससे कर देंगे, a1x से प्लस b1y से प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 की तुलना, समीकरण 1 व 2 की तुलना किससे करेंगे, समीकरण 1 व 2 की तुलना किससे करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, तो करने समीकरण 1 की तुलना किससे करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और समीकरण 2 की तुलना किससे करेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c1 बराबर c2 बराबर 0। तो जब तुलना करेंगे तो किसका माना जाएगा,
जब तुलना करेंगे तो किसका मान आ जाएगा a1 का। तो समीकरण 1 में जो x के साथ है वो a1 का मान है, जो y के साथ है वो v1 का मान है, और जो बच गया वो किसका मान है, c1 का मान है। तो समीकरण 1 देखो, समीकरण 1 में x के साथ क्या है, क्या संख्या दी हुई, ये रही समीकरण 1, और इसमें x के साथ क्या दे रखा है अपने को, 4। तो ये किसका मान हो गया, a1 का। तो a1 का मान कितना आ गया अपने पास में, 4। अब b1 का मान निकालेंगे तो समीकरण 1 में y के साथ जो मान है वो किसका मान है, v1 का मान है। तो समीकरण 1 में देखो y का मान, y के साथ क्या दे रखा है, 6। तो ये किसका मान है, v1 का मान है। तो y के साथ क्या आ गया, 6, v1 का मान आ गया 6, और जो बच गया वो किसका मान है, c1 का मान है। तो समीकरण 1 में क्या बच गया, और समीकरण 1 में क्या बच गया, माइनस के, ये देखो चिन्ह को भी देखना है, माइनस के क्या बच गया, 24। तो c1 का मान कितना जाएगा, माइनस के 24। इसी प्रकार समीकरण 2 की तुलना कर देंगे। समीकरण 2 में जो x के साथ जो मान है वो a2 का मान है, जो y के साथ जो मान है वो b2 का मान है, और जो बच गया है वो किसका मान है, c2 का मान है। तो समीकरण 2 में देखो, समीकरण 2 में देखेंगे तो समीकरण 2 कहाँ पे है, ये रही समीकरण 2, और इसमें x के साथ जो मान है वो किसका मान है, a2 का मान है। तो a2 का मान कितना हो जाएगा अपने पास, 2, और b2 का मान कितना हो जाएगा, जो y के साथ जो मान है वो किसका मान है, b2 का मान। तो b2 का मान कितना हो जाएगा, y के साथ क्या है, 3 है, तो b2 का मान कितना हो जाएगा, 3, और जो बच गया वो किसका मान है, c2 का मान है। क्या बच गया इसके अंदर समीकरण 2 में, और क्या बच गया, माइनस के 12 है, ये किसका मान है, c2 का मान है। तो माइनस के 12 है, माइनस के 12 है। a1 का मान आ गया, a2 का मान आ गया, b1 का मान आ गया, b2 का मान आ गया, और c1 का मान आ गया, c2 का मान आ गया। आप क्या करेंगे, a1 बटे 2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2। अब इसकी संगत और असंगत के बारे में चेक करेंगे, तो करो a1 बटे a2 करते हैं, यह आ गया a1 बटे a2। तो a1 का मान कितना है यहाँ से 4, और a2 का मान कितना है 2। तो ये देखो 2 के पारे से कटेगा, तो कहाँ कितनी बार कटेगा, 2 बार। तो a1 बटे a2 कितना आ गया अपने पास में, 2। अब b1 बटे b2 करेंगे, तो b1 बटे b2 करते हैं, तो b1 का मान कितना है 6, और b2 का मान कितना है यहाँ से 3। ये भी देखो 3 के पहाड़ से कट रहा है, कितनी बार कट रहा है, 3 दूनी 6। तो इसका b1 बटे b2 का मान कितना जाएगा, 2। आप क्या करेंगे, c1 बटे c2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ऊपर तो है माइनस के 24 और नीचे कितनी है, माइनस के 12। सबसे पहले क्या करेंगे, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखो 24 में 12 का भाग जाता है, क्या जाता है, कितनी बार जाता है, 2 बार। तो c1 बटे c2 का मान भी कितना आ जाएगा, 2। देखो तीनों के मान बराबर आ रहे हैं, a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2, तीनों के तीनों मान कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। जब तीनों के तीनों मान बराबर आते हैं तो दी गई रेखिक समीकरण युग्म क्या होती है, संगत होती है। जब तीनों मान बराबर आते हैं तो रेखिक समीकरण युग्म क्या होती है, संगत होती है। तो a1 बटे a2, तीनों के तीनों मान बराबर आते हैं तो क्या करते हैं, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। अतः दी गई रेखिक समीकरण युग्म, अतः दी गई रेखिक समीकरण युग्म क्या होंगी, जब तीनों मान बराबर होते हैं तो क्या होती है, संगत होती है। तो दी गई रेखिक समीकरण युग्म क्या होगी, संगत होंगी। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 3 के चारों क्वेश्चन हो गए। मुझे लगता है कि आज की क्लास काफ़ी लंबी हो गई है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।